जिला सचिवालय से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से जो है घर के परिवार के द्वारा ही एक जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जी हाँ, आपको बता दें ये मामला जुड़ा हुआ है, ये जगजीत सिंह जी से जुड़ा हुआ है, जो कि इनके जो 4 भाई थे, जो इनके पिताजी 4 भाई थे, पिताजी की मौत के बाद जो ये जमीन है ये जगजीत सिंह के नाम हो गई थी। लेकिन जो है इनके ताऊ जी के साजिशों की वजह से ये जमीन हड़प ली गई और उन्होंने यह कंप्लेन जो है 7 फरवरी को दी भी थी रंजीतपुर थाने में। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द वो जमीन का कब्जा हटा दिया जाएगा, जो वहाँ पे पिलर बने हुए वो पिलर भी हटा दिया जाएगा। लेकिन जो 11 फरवरी को बाद इनके सामने वह फोटो आती है जिसमें पिलर लगने के बाद जो है गेट भी लग जाता है। इसके बाद ये और भी ज्यादा जो पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये कब्जा हटाया जाए, जो जमीन पर उनके ताऊ जी के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है उसे हटाया जाए। जगजीत सिंह जी का ये भी कहना है, जो इनके ताऊ जी हैं, ये उनके द्वारा इन्हें धमकियां भी दी जा रही है कि अगर आप थाने में जाते हैं या किसी तरह की कोई कार्यवाही करते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो आइए हम बातचीत करते हैं जगजीत सिंह जी से कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे आवाज हरियाणा न्यूज नेटवर्क के साथ ही जगजीत सिंह जी प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए और किस तरीके से जो अवैध कब्जा किया गया है उसे भी हटाना चाहिए। मेरा नाम जगजीत सिंह है। ये मेरे गांव में जमीन गांव कटर वाली है, वहाँ पे मेरी पुश्तैनी जायदाद पड़ी है आबादी की, जिसमें मेरे पिताजी और 4 भाई थे और ये पिताजी की मौत के बाद मेरे नाम चढ़ चुकी थी। पर अब इस पे मेरे ताया जी जो है साजिश के तहत इसको कब्जा करना चाह रहे हैं। मैंने उसके बाबत पीछे 7 तारीख को रंजीतपुर चौकी में भी दरख्वास्त दी थी। चौकी इंचार्ज ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जो उन्होंने पिलर खड़े किए हैं, उन्होंने तब तक ये पिलर खड़े किए थे ये वाले को, जब मैंने दरख्वास्त दी थी उनको तब ये बाउंड्री जो है पिलर खड़े किए थे जी। मेरे को चौकी इंचार्ज ने आश्वासन दिया था कि हम पिलर को काम रखवा दिया हमने और अब पिलर हम हटवाएंगे और इस पे किसी कीमत पे गेट नहीं लगने देंगे। 11 तारीख को फिर जो मेरे पास ये फोटो आई है कि उन्होंने गेट भी लगा लिया। मैंने इसकी फोटो जो है चौकी इंचार्ज रंजीतपुर के सरकारी नंबर पे व्हाट्सएप किए। सर 7 तारीख को जब मैंने दरख्वास्त दी थी तब ये पिलर लगे थे, इसको भी आप हटवाने के लिए बोल रहे थे, पर उन्होंने 11 तारीख को तो इस पर गेट भी लगा लिया और मेरे को आपने 20 तारीख को बुलाया, 20 फरवरी को बुलाया हुआ है। मैं पटना में जॉब करता हूँ, पर ये मेरे ताया जो मेरे साथ नाजायज करते हैं। और 7 तारीख को मैंने जब इनसे फ़ोन पे बात की भी आप मेरी जो भूमि है उस पर नाजायज कब्जा क्यों करना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन्होंने फ़ोन पे मेरे को बहुत धमकियाँ दी और बोले कि अगर तेरे में हिम्मत है तो यहाँ गांव में आके बढ़ के दिखा, हमारे लिए कोई चौकी नहीं, कोई थाना नहीं, कोई नहीं, हम इस पर कब्जा कर रहेंगे। उन्होंने अपनी नीयत के बदनीयत के उस पर मेरी जगह पे जो है कब्जा किया है। मैं सीएम विंडो पे भी दरख्वास्त देने आया था, अभी सीएम साहब से गुहार लगाई है कि मेरा पुश्तैनी हक है, ये दादे परदादे की जगह है, ये कम से कम जो मेरी जगह बनती है वो मेरे को दिलाई जाए। हाँ, पर मैं ये भी मांग करता हूँ भी जो ड्रोन सर्वे हुए हैं, ड्रोन को सिर्फ राइट है वो भूमि की निशानदेही कर सकता है पर किसी की वंशवाली खत्म नहीं कर सकता। उसमें जो भी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने मेरा नाम हटवाया है, मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो थाना कौन सा लगता है आपका? मेरा थाना तो वैसे बिलासपुर है, चौकी इसको रंजीतपुर लगती है। तो क्या आपने बिलासपुर थाने में भी शिकायत दी है? नहीं, उन्होंने बोला था बिलासपुर थाने में, हमने डीएसपी साहब से बात की थी, उन्होंने बोला था चौकी इंचार्ज को दरखास्त दो, तभी हमने रंजीतपुर चौकी में दरखास्त दी। तो क्या पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, कार्रवाई से संतुष्ट क्या होना है, मेरे को बोल रहे हैं 20 तारीख को आ जाओ, हम बाउंड्री जो है ये हटवा देंगे, पर दरखास्त देने के बाद उन्होंने उल्टा गेट लगवा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है, ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। तो अभी क्या मांग चाहते हैं? क्या हम तो ये क्या है, सीएम साहब से भी ये दरखास्त दी, हमने मांग यही चाहते हैं कि हमारा हक हमारे को मिले और इसके खिलाफ हम एसपी साहब को भी आज आवेदन देंगे, डीसी मैडम को भी देंगे। जो अधिकारी भी इसमें जिनकी साजिश है उनको खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और मेरा ताया जो बलबीर सिंह है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसका बेटा है, उसका हम रिंटू बोलते हैं, पूरा नाम मेरे को नहीं पता है, उसने मेरे को परसों चौथ धमकी दी है फोन पे भी आप जो चौकी में चले गए आपको इल्जाम भुगतने पड़ेंगे, इसका आपके साथ बहुत नाजायज होगा। तो एक शिकायत आपने पुलिस अधिकारी को दी है, एसपी साहब को भी दी है? अब देनी है, एसपी साहब को भी दूंगा, डीसी मैडम को भी दूंगा और तहसीलदार बिलासपुर को भी दूंगा, सबको दूंगा। सर मैं जो भी है इसके जो भी अपने न्याय के लिए हम पूरा लड़ेंगे। आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ना ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ,
कई फैमिलियों के साथ ये हुआ है और इसके खिलाफ एक हाई कोर्ट में रिट भी पड़ी हुई है। भी लोगों के नाम नजायज कटे हैं जिनके ना, उन्होंने हाई कोर्ट में एक ग्रुप के थ्रू में वकीलों की पूरी मंडली में उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली हुई है। उस पर फैसला आना बाकी है, पर फैसला तो चलो आएगा, पर जो नजायज मेरे साथ हो रहा है, मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि मेरे ताया जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई आगे के वास्ते भी किसी का कोई हक ना मार सके।